Hello and welcome to my YouTube channel Edu Skills by RK where we are going to achieve excellence together. कैसे हो बच्चे लोग? I hope you are doing well. I hope आपको मेरे YouTube लेक्चर्स में मज़ा आ रहा है और आप साथ साथ में चीज़ें भी नोट डाउन कर रहे हो और नई नई चीज़ें सीख भी रहे हो, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जब भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा रिलेटेड टू फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे आज हम लोग इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा नंबर लिखेंगे 249.64 एंड अब हम लोग यहाँ पर बार्स लगाने चालू करेंगे। तो बार लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग हमारा इंटेग्रल पार्ट लेंगे। इंटेग्रल पार्ट वही है दैट इज़ द पार्ट बिफोर द डेसिमल पॉइंट, दैट इज़ द नंबर्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज़ योर इंटेग्रल पार्ट और योर इंटीजर पार्ट। फिर हम लोग को क्या करना है, हमें पेयर्स में जो है बार्स लगाने। तो एक बार 49 पे और एक बार 2 पे। अब सोच रहे होगे कि 2 पे क्यों बार लगाया, तो 2 पे बार हम लोगों ने इसलिए लगाया, इसका आंसर मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग की वीडियोस में दे दिया है कि अगर आपका n दैट इज़ नंबर ऑफ डिजिट्स अगर ऑड होएगा तो आपका जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है इस केस में 2, तो फिर उस पर भी आप अपना बार जो है वो लगाओगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने इंटेग्रल पार्ट पे बार्स लगा दिए। अब हमें बढ़ना है टुवर्ड्स दी डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी आपके नंबर्स लिखे हुए हैं वो आपके सारे डेसिमल पार्ट के हिस्सा हैं। ठीक है, तो आप 64 पे अब अपना दूसरा बार लगा दोगे क्योंकि अब और कोई नंबर उसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू प्रोसीड एज यूजुअल। वी हैव टू फाइंड अ नंबर हु स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो हमें पता है 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4। अब 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हमें 1 लिखना पड़ेगा इन दी डिवाइज़र, 1 इन दी कोशेंट एंड सब्ट्रैक्ट 1। तो हमारा आंसर आया 1, है ना। और अब 49 को हमको डायरेक्टली नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है। ये करने के साथ साथ हमको अपना डिवाइज़र भी डबल करना है। तो 1 का डबल होता है 2 और एक डैश डाल देना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बोला था कि इफ़ a number ends with 3 or 7 then square of that number ends with 9। यही बोला था क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है और 7 स्क्वायर 49 होता है, तो दोनों 9 से एंड कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 करोगे आप तो 3 3s are 9 एंड 2 3s are 6। ये तो काफ़ी छोटा है। और अगर आप 27 इंटू 7 करके देखोगे तो 7 7s are 49, 9 4, 2 7s are 14 प्लस 4 करोगे तो 189 आएगा। पर 189 तो 149 से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो फिर यहाँ पर हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लोकेट फॉर डिफरेंट नंबर्स। तो लेट अस ट्राई 24 इंटू 4 करके देखते हैं, 16 1 एंड 96 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। 25 इंटू 5 करके देखते हैं, बोलो करके देखते हैं ना, आप लोग भी करो साथ साथ में। 5 5s are 25 प्लस 2 कर देंगे 10 में क्योंकि 2 5s are 10 तो 125। एक बार 26 इंटू 6 भी करके देख लेते हैं ताकि हमारा सारा कन्फ्यूजन अवॉइड हो जाए। तो 26 इंटू 6 में क्या करना है, 6 6 are 36, 3 ऊपर, 2 6 are 12 प्लस 3 इज़ 156। अब 156 तो आपका काफ़ी बड़ा हो गया 149 से, तो हमको किसके साथ जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो विथ 25 इंटू 5। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये चीज़ें इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से लिख पाऊँ। तो 5 यहाँ डाला और 5 अपना क्वेश्चन में भी डाला एंड देन 125 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो 9 में से 5 गया 4,
4 में से 2 गया तो आया हमारा 2। इसके बाद क्या बोला था कि जो नेक्स्ट नंबर है आपको पेयर में जो नंबर दे रखा है बार के नीचे, उसको डायरेक्टली नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। पर इस केस में और एक कैच क्या था कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसको आपको ऊपर की तरफ, दैट इज़ टुवर्ड्स द कोशंट ऑफ ट्रांसफ़र करना है, सिंस यू हैव ब्रॉट डाउन द डेसिमल पार्ट इन द रिमाइंडर साइड, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमको हमारे कोशंट का डबल करके इस खाली जगह पर लिखना था। तो अब कोशंट का डबल करोगे तो कितना आएगा, बोलो। हाँ 30 आएगा, बिल्कुल ठीक। 30 के बाद अब आप एक डैश डालोगे। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट, अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर जो है वो या तो 2464 से कम हो या एग्जैक्टली 2464 को डिवाइड कर दे। तो अब याद करो, यहाँ पर आपका 64 आ रहा है एंड जो आपका 8 स्क्वायर होता है वो 64 है। तो क्या हम अगर 308 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास 2464 आएगा? चलो करके देखते हैं। तो अब 8 8 ज़ा 64, 4 6, 0 इंटू 8 इज़ 0, प्लस 6 करोगे तो 6 आ जाएगा। 3 8 ज़ा 24, देखा 2464 आ गया ना। कितना इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये जो ट्रिक्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में अपना आंसर निकाल पाओ, ताकि आप अपना पेपर जो है टाइम पे ख़त्म कर पाओ एंड यू गेट टाइम टू रिवाइज योर पेपर ऑल्सो बिफोर द फाइनल सबमिशन। So see, we'll put 8 in the divisor, 8 in the quotient, and now we'll subtract 2464 and 2464 and get the remainder as 0. Since now no number is left, we can say that the square root of 249.64 is 15.8. So very easy, है ना बच्चों। चलो वीडियो पॉज करो ज़रा और एक बार एक फ्रेश पेज निकालो और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम अपने आप सॉल्व कर पाए तो वेल डन, नहीं कर पाए तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से समझ लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 412.4961। चलो सो 412.4961। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। अब क्या करना है, हमें बार्स लगाने हैं। तो सबसे पहले इंटेग्रल पार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमारा इंटेग्रल पार्ट क्या है, 12, और अब आपको 4 पे भी बार लगाना है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पर 2 बार्स क्यों लगे हैं, है ना, क्लियर है ना। क्योंकि यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स, जो कि यहाँ पे ऑड है, दैट इज़ 3। तो यानी कि आपका लेफ्ट मोस्ट नंबर जो है उस पे भी आपको एक बार लगाना ही लगाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर जो है वो आपको या तो 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे या उससे छोटा है। तो हमें पता है 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 2s are 4 लिख लेते हैं। आंसर क्या आया, 0। और अब हम लोग 12 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 2 का डबल 4, और अब यहाँ पर आप डैश डाल दो। अब अगर तुम यहाँ पे 41 इंटू 41 करोगे तो यहाँ तो 41 आ रहा है जो कि 12 से बड़ा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, सोचा? हाँ, हम लोग यहाँ पर 0 डालेंगे। यहाँ पे 0 डाला, कोशंट में 0 डाला, तो अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे दोबारा से 0 आ जाएगा। तो फिर दोबारा हमारे पास रिमाइंडर आ गया 12, है ना। उसके बाद क्या करना है हमें, अरे डेसिमल पार्ट में तो हमने लगाया ही नहीं बार। तो देखो 49 पे एक बार लगाओगे और एक बार 61 पे लगाओगे। डेसिमल पार्ट क्या है, वही वाला पार्ट जो आपके डेसिमल पॉइंट के बाद आता है, ठीक है। तो अब क्या करना था, हमें 49 को नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है। इसी के साथ साथ हमारा जो डेसिमल पॉइंट है दैट विल मूव टुवर्ड्स द कोशंट साइड। नाउ हमको क्या करना है, बोलो। वी हैव टू डबल द
कोशंट नाउ। कोशंट का डबल करोगे तो क्या आएगा बेटा? 40 आएगा ना। 40 करके अब आपको यहाँ पर एक डैश डालना है, ठीक है। और अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो या तो 1249 से लेस हो या उसके एकदम बराबर हो। तो हमें पता है कि इफ़ अ नंबर एंड्स विद 3 और 7 in the units place, then square ends with 9। तो 403 इंटू 3 करके देखते हैं, 9 0 12। ये तो इसके आसपास ही आ रहा है, तो अब हमको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, एंड देन 1209। लेट मी रेज दिस। तो 9 में से 9 गया 0, 4 में से 0 गया तो 4, एंड 61 अब ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड आएगा। अब किसका डबल करेंगे हम लोग? तो अब हम डबल करेंगे 203 का, ना कि 20.3 का। अब 203 का डबल कितना होएगा? 406 एंड अ डैश। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास रिमाइंडर भी 4061 है और हमारा डिवाइज़र भी 406 है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1 लगा दो और कोशंट में 1 लगा दो और 4061 माइनस कर दो, आंसर आ गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 412.4961 कितना आया? 20.31, है ना। क्लियर है? मज़ा आया सीखने में नई चीज़, है ना? आया होगा। अगर आपके पास और भी कोई डाउट्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हों सॉल्व करने, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालना, मैं उन पर भी वीडियो बनाकर आपको जल्द से जल्द आपके डाउट्स के आंसर्स दूंगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। बाय।